नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। साथियों, बहुत ही गर्व की बात है आज हम लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को ऐड कर लिया गया है अब यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। इस बात के लिए एक प्राउड मोमेंट है ये ट्वीट करके हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा। देख सकते हैं आप, हर एक अखबार की ये न्यूज है कि भगवत गीता नाट्य शास्त्र इंटर यूनेस्कोस मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। और इसी के चलते यहाँ पे ट्वीट भी आता है हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि ये बहुत ही अच्छी बात है जिस भगवत गीता ने पूरे इंसान को ये बताया कि कैसे मुश्किलों में आप कैसे एक सीधा रास्ता निकाल सकते हो, कैसे आपके कर्मों से आपका जीवन बदल सकता है, कर्म प्रधान है, उसे आज अच्छा खासा रिकॉग्निशन विश्व के अंदर भी मिला है। साथियों, आजकल आप देखते होंगे कि हर जगह पे अभी कुछ वक्त से तो खासकर यूथ के बीच में भी बहुत पॉपुलैरिटी देखने को मिली है गीता की। गीता हमें उस मोड़ पे जो है ऐसी रोशनी दिखाती है जब हम ऐसा परेशान होते हैं अपनी जिंदगी की उलझनों से, हमें लगता है कि हमारे पास रास्ते नहीं है, हमारा मन जो है वो शांत नहीं है। उस टाइम पे शांति देके और बहुत अच्छा रास्ता दिखाती है जीवन को एक अच्छी तरीके से जीने के लिए। तो फिलहाल गीता तो मैंने शॉर्ट्स में बहुत कवर करी थी, कुछ रह गया था, कुछ मिस हो गया था कुछ में, और मैं कोशिश करूंगी उसे आगे भी करूं कंटिन्यू। बहरहाल अभी फिलहाल जानते हैं बहुत डिटेल से नाट्य शास्त्र क्या है, भगवत गीता क्या है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि आखिरकार ये यूनेस्को की ये रजिस्टर है क्या, थोड़ा समझते हैं। आइए शुरू से शुरू करते हैं। साथियों, श्रीमद् भगवद गीता और भारत मुनि द्वारा लिखे गए नाट्य शास्त्र को इंस्क्राइब करा गया है यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव होता है जो डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज को, जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग वैल्यू के होते हैं, उनको अपने में रखता है। तो क्या है यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर? ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। बाकी ये रिकॉग्नाइज करता है इंपॉर्टेंट जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट होते हैं उनको, मनुस्क्रिप्ट्स हो गए, डॉक्यूमेंट हो गए, जो जिन्होंने समाज के अंदर, सोसाइटीज के अंदर कई जनरेशन तक कुछ बदलाव लाया है, कुछ इन्फ्लुएंस करा है समाज को एक पॉजिटिव सेंस में। इस रजिस्टर के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री के कलेक्शंस आप पाएंगे, जैसे किताबें, मनुस्क्रिप्ट्स, मैप्स, फोटोग्राफ्स, साउंड या वीडियो रिकॉर्डिंग्स। एंड इसमें यहाँ पे आप ये समझिए ऐसी चीजें जो एक क्या कह सकते हैं, विटनेस हैं, जो शेयर करती है एक हेरिटेज को, ह्यूमैनिटी की, मानवता के लिए। तो ये आइटम बहुत ऐसे हों कि इनको रिस्क हो कि ये खराब हो जाएंगे, डिटोरिएट हो जाएंगे, एक्सपोजर हो इनका डिजास्टर के लिए, तो ये इसके अंदर इंक्लूड करे जाते हैं। अब भगवत गीता की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत ही खूबसूरत चीज, जो लोग चाहे कोई ईश्वर में माने या ना माने, हर एक प्रकार से हम देखते हैं कि भगवत गीता जीवन के अंदर लोगों की बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस पॉजिटिव लाई है। बल्कि भारत में ही नहीं, विश्व भर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे फॉरेनर्स हैं जिन्होंने कहा कि यहाँ मेरे जीवन में बदलाव आया है भगवत गीता को पढ़ने के बाद। ये एक बहुत पवित्र हिंदू स्क्रिप्चर है। जो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ समझिएगा, महाभारत का युद्ध चल रहा था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन, वहां पे जो मेन पात्र था उस वक्त, उसके मन में बहुत निराशा आ गई। उसे लगा कि वो कैसे अपने भाइयों को, कौरवों को किस तरीके से मारेगा, क्या वो अपने परिवार को जो कर रहा है, खत्म कर रहा है, क्या वो सही भी है कि नहीं। तो उसमें उसके श्री कृष्ण ने उसकी मदद करी और उसे समझाया कि ये बात समझो कि जो ये तुम कर रहे हो तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हें कर्तव्य प्रधान मान के किस तरह से ईश्वर पे अपनी आस्था रख के अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, इस बारे में यहाँ पे बातचीत होती है अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान के बीच में। यही भूमि में, युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र की, महाभारत का युद्ध चल रहा था। इसमें फिलोसफिकल क्वेश्चंस थे, जिंदगी को लेके, अपनी ड्यूटी को लेके, मोरालिटी को लेके, क्या सही है क्या गलत है उसको लेके, ईश्वर को लेके, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट को लेके, है ना, कुछ प्रैक्टिकल गाइडेंस कि किस तरीके से हम रोजमर्रा की जिंदगी जिएंगे, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
तो यहाँ पे सिंपली आप ऐसे समझिए कि ये एक कन्वर्सेशन है, बातचीत चल रही है कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच में, और ये आपको ये महाभारत के अंदर देखने को मिलेगी। अब महाभारत में 18 किताबें हैं अंदर, जिसमें कि जो छठी किताब है वो है भीष्म पर्व, ये उसका एक हिस्सा है, ठीक है। और ये स्पेशली इसके अंदर आप देखेंगे कि 700 वर्सेस हैं। वर्सेस का मतलब जो चीज पोएट्री टाइप में गाने के तौर पे लिखी हुआ वर्सेस टाइप में, और इसमें 23 से 40 चैप्टर्स हैं इस पर्व के। भगवत गीता ये एक डायलॉग है जो मैंने आपको बताया कि अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में है, जो कि धर्म को लेके, ड्यूटी को लेके, नेचर ऑफ रियलिटी को लेके बात हो रही है। किस बारे में है थोड़ा समझिएगा। कॉम्प्लेक्स आपकी जो ड्यूटी है, जो आपका धर्म है, धर्म हम लोग आज के टाइम पे बहुत कंफ्यूज करते हैं रिलीजन से, लेकिन धर्म का मतलब होता है आपकी ड्यूटी, ठीक है। ये मेरा धर्म है करना, ये मेरा धर्म है। तो ये एक इंसान का क्या रोल है, किस तरीके से उस रोल को वो बहुत ही सही तरह से, करेक्ट तरीके से परफॉर्म करेगा, इस बारे में है। इसके अलावा आपकी जो आत्मा है, नेचर ऑफ द सोल, तो हमें गीता ये सिखाती है कि सोल इटर्नल है, और हमारी ये जो शरीर है, ये शरीर में रह रहा है, ये शरीर टेम्परेरी है, इसको तो छोड़ के निकल जाएगा एक दिन। पाथ टू लिबरेशन सिखाती है कि कैसे आप मोक्ष पाएं। इस धरती के अंदर हर व्यक्ति एक जीवन और मरण, मृत्यु के साइकिल में फंसा हुआ है, और अगर आपके कर्म ही प्रधान होते हैं जब, तभी आप अंत में मोक्ष पाके इस जीवन और मृत्यु के इस साइकिल से, इस बर्थ और डेथ के साइकिल से आप यहाँ पे एकदम जो है वो मोक्ष पा सकते हो, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने बताया, क्योंकि आपको जीने का मतलब समझाती है, फोकस करती है कि इंसान के कर्तव्य पे, इंसान की ड्यूटी पे, और ये इस तरीके से जो सबसे लगाव होता है ना, लगाव से डिअटैचमेंट यहाँ पे ये आपको सिखाती है, कनेक्शन आपका ईश्वर के साथ जोड़ती है, बहुत ही खूबसूरत। अब दूसरे जो है वो है नृत्य शास्त्र, जिसको इंक्लूड किया गया है। साथियों ये भारत मुनि द्वारा लिखी गई है, ऑथर है ये नृत्य शास्त्र के। एक नृत्य शास्त्र एक एशियन संस्कृत ट्रीटाइज है ऑन परफॉर्मिंग आर्ट, सभी कुछ इससे निकला है, आपको समझाती हूँ। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्क है जिसमें आपको थिएटर, डांस, म्यूजिक, पोएटिक्स और ड्रामेटर्जी सब कुछ मिलेगा। इसे 5वां वेद भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हर एक वेद से, सामवेद से, ऋग्वेद से, हर एक वेद से कुछ ना कुछ लिया गया है। सामवेद से म्यूजिक ली गई है, ऋग्वेद से जो है चैंट्स करने के लिए मंत्र लिए गए हैं, तो काफी चीजें आप पाओगे। ये माना जाता है कि एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स में। नृत्य शास्त्र को लिखा गया था इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग, जो कि भारत मुनि और अदर सेजेस के बीच में हो रहा था, जिन्होंने इनसे पूछा था नृत्य वेद के रिलेशन में। इसे कहते हैं कि करीब 200 BC और 200 C के बीच में यहाँ पे लिखा गया था। इसे 5वां वेद भी बताते हैं, ये मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें ऋग्वेद के से कुछ वर्ड्स लिए गए हैं, म्यूजिक ली गई है, सामवेद से जेस्चर्स लिए गए हैं, यजुर्वेद से, और इमोशंस लिए गए हैं अथर्ववेद से। 4 तरह के वेद होते हैं, वो मैंने आपको बताया। नृत्य शास्त्र हमें प्रोवाइड करता है एक डिटेल इंस्ट्रक्शंस एक्टिंग, स्टेज क्राफ्ट, मेकअप और कॉस्ट्यूम्स को लेके। नृत्य शास्त्र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जो सिस्टमाइज और कैप्चर करता है म्यूजिक की इंपॉर्टेंस को, डांस और ड्रामा की इंपॉर्टेंस को। ये इन्फ्लुएंशियल रहा है, थिएटर में आप देखिए, डांस में आप देखिए, म्यूजिक में आप देखिए, सभी में। तो ये है पूरी कहानी। आपको कितना प्राउड फील हुआ आप मुझे कमेंट में बताइए। बाकी आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को मात्र और मात्र 99 रुपीज़ पर मंथ में, जिसमें आप जाड़ा गर्मी हो या बरसात घर में बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए आप मुझे 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @SIRFIS सेल्स ऑन टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी साथियों आप मुझे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लीजिए। इन वीडियोस का आनंद आप फेसबुक पे उठा सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स और इसके अलावा X पे करंट न्यूज़ देख सकते हैं। साथियों ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में भी सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।